की जय। आचार्यमान तुम सूर्य जी महाराज की जय। भक्ताम स्तोत्र जी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान जी की जय। जिन शासन देव की जय। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रै जगत्रतय चित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमसुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनो दतनक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः
पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। यहि शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिः स्वं निर्मापिता त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। वक्त्रं क्व ते सुरनरो रगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम्। बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति। ये संश्रिता श्रीजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान् निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम्। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम्। कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नाम्बोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिधानाम्। विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। किं शर्वरीषु शशिनान्यविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसु नाथ। निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरेर्जलभारनम्रे। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। तेजः स्फुरन्मनिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमिति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्।
त्वाममनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामवयं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रयजातगर्भे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयूखशिखाविचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं प्रियद्विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मि कुन्दावदात् चलचामरचारुशोभम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्धच्च शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधारा मुच्चे स्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चे स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभम् प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम् गम्भीरतारवपूरितदिग्विभागस्त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्ष सधर्मराज जय घोषण घोषकः सन् खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसा प्रवादी मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत्प्रपाता दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततिर्वा शुंभत् प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते
लोकत्रय द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या स्वर्गापवर्गगम मार्ग विमार्ग नेष्ट सधर्मतत्त्वकथनैकपटु स्त्रिलोक्यः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य उन्निद्रहेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नक मयूख शिखा विरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेश न विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि शोतन्मदाविलविलोलकपोलमूल मत्तभ्रमरनादविवृद्धकोपम् ऐरावताभमिभमुदतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् भिन्ने बकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्त मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभागः बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते कल्पान्तकालपवनोधतवह्नि कल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम् रक्तेषणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्त्वन्नाम्नाकृतमनीरिति यस्य पुंस वल्गतुरङ्गगजगर्जित भीमनाद माझौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यग्दिवाकरमयूखशिखापवीतम् त्वत्कीर्तनात्तम इवाशुभिधामुपेति कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह वेगावतारुतरणातुरयोऽद्य युद्धे जयं विजितदुर्जय जेय पक्षात् त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिनो लभन्ते अम्भोनिधौ शुभितभीषणनक्रचक्र पाठीनपीठभयदोल्बणबाडवाग्नौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रात् त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति उद्भूतभीषणजलोदरभारभूग्ना शोचां दशामुपगताश्च्युतजीविताशा
त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा आपादकण्ठमरुशृङ्खल वेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगडकोटिनिकृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगतबान्धभया भवन्ति मत्ता द्विपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदरबन्धनोत्तम तस्याशुनाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पान् धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशाः समुपैति लक्ष्मी। बोलिए आदिनाथ भगवान की। वासरी भवति पाण्डुपलाश कल्पम वक्त्रं कते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। वृत्ति ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदीनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं हम सः ह्रीं रों ह्रीं द्रां द्रीं द्रौं द्रः मोहिनी सर्वजन वशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि प्रों रों हम लव्यों युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। इसमें कहते हैं कि दो बैलों की तरह मन और आंखों का आपस में संबंध बताया है कि अगर आप आंखों से स्थिर कर लोगे तो मन अपने आप ही स्थिर हो जाएगा। कहते कि जैसे दो बैल, जब बैलगाड़ी होती है तो अगर एक बैल समान ढो रहा है तो अगर वो हट जाए वहां से तो दूसरा का भी काम रुक जाएगा। तो मन और आंखें बिल्कुल दोनों टुगेदर ही चलती हैं। तो अगर हमारे को गुस्सा आ रहा है तो हमारे मन में अगर गुस्सा है तो हमारी आंखें भी लाल हो जाएंगी। अगर हमारा मन एकदम कोमल है, सॉफ्ट है, हमारी आंखें भी ऐसे कोमलता दिखाएंगी, पता चलेगा। तो इसीलिए आचार्यों ने एक सादा सा नियम बना दिया कि 3 दिशाएं में सामने बैठे परमात्मा को ही देखो। मतलब इधर उधर कहीं नहीं देखना, बाएं नहीं, पीछे नहीं, दाएं नहीं, कहीं नहीं देखना। नेत्र की स्थिरता मन की स्थिरता का कारण है। यहाँ पर महापुरुष बिल्कुल इसी बात को प्रस्तुत करते हैं। नेत्रहारी साहब, आपके श्री मुख को देखने के बाद अब यह आंखें किसी और को देखना पसंद ही नहीं करती। तो निशेष निर्जित जगत्रित योपमानम, मुखड़े की एक और विशेषता, तीनों लोकों में आप श्री के मुखमंडल को किसी भी चीज से तुलना के लिए कुछ भी बाकी बचा ही नहीं। संसार की सभी उपमाओं को आपने जीत लिया। निशेष मीनिंग संपूर्ण रूप से, निर्जित मीनिंग जीत लिया, जगत त्रितयोपमानम, जिसने तीनों लोकों की उपमाओं को, मीनिंग कि पूरे तीनों लोकों की उपमाओं को आपने जीत लिया है। और साहब मेरा उनसे एक सवाल है। कहते कि जो कि आप श्री जी के मुख को चंद्रमा के साथ
तुलना करते हैं वो कैसे कर रहे हैं? उसके अंदर तो कलंक है। आप श्री जी का मुख पर तो कोई कलंक ही नहीं, तन और मन कोई कलंक नहीं, बुद्धि में कोई कलंक नहीं, आप में तो कोई कलंकित विचार भी नहीं। चंद्रमा तो कभी बढ़ता है कभी घटता है, समझ नहीं आता ये कैसे आपको चंद्रमा से आपकी तुलना कर सकते हैं। बम बिंबम कलंक मलिनम को निशाक रस्य, कहते कि यदवासरे भवति पांडु पलाश कल्पमाना, रात को तो चमकता भी है वह पूनम का चंदा। पलश नाम का एक पेड़ होता है और पलाश का पत्ता रात को चमकता है परंतु दिन में सूरज के सामने फीका हो जाता है। आपका चेहरा तो 24 घंटे एक जैसा, सुख में दुख में अलग ऐसा तो है नहीं। सुख में और दुख में वो तो 24 घंटे एक ही जैसा रहता है। साहब आप जी के श्रीमुख ने हमारी भी आंखों को बिल्कुल स्थिर कर दिया। कवि को इसी कारण कहना पड़ा, पहले 11वें श्लोक में उन्होंने क्षीर सागर से तुलना की उनको इसीलिए कहना पड़ा कि अमृत के क्षीर सागर के जल को पीने के बाद कौन खारे पीने को पीना पसंद करता है। यह वाले श्लोक में भी उपमा ऐसे ही है कि आपके श्री मुख को देखने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता। परमात्मा की आंखें जो निर्विकार हैं, सौम्य कोमल हैं, वो निर्विकारित भरी मन की द्योतक हैं। मीनिंग कि उनकी आंखें वही बताती हैं जो उनका मन जिस चीज से भरा हुआ है। तो अगर उनकी आंखों में निर्विकारत है तो उनका मन निर्विकारित से भरा हुआ है। और परमात्मा का श्रीमुख को परमात्मा की आत्मा का प्रतीक है। जो उनका श्रीमुख है वो उनकी आत्मा का प्रतीक है। हम भी ऐसे ही परमात्मा की निर्विकारिता को, कोमलता को देखकर हम परमात्मा से सीधा संबंध बनाएं और साधना करें। From Manju Didi's book, My Almighty, how aesthetically pleasing do you appear. Deities are attracted to you. Men are happier to have you in their eyes and hearts. Even the animals and birds are grateful to have your glimpse. No metaphor is enough to narrate your appearance. All the comparisons and metaphoric descriptions fall short. The moon has no value in daytime, though it looks like a prince in the night, but it is pale in the daytime. Oh God, the whole world looks pale and tasteless when compared with you. Chanting of this shloka with faith and devotion ensures safe journey, free from all disturbances, fear of theft, and lets you enjoy your trips without any sort of anxiety. Over to you, Kashmira Didi. जय जिनेन्द्र सभी को। नेत्र रम्य तव मुख कहाँ, उपमा जय जगदीन, कहाँ मलिन शशि बिंब जो दिन में हो द्युतिहीन। हे भगवान, कहाँ आपका अनुपम सर्व उपमा विजयी मुख और कहाँ कलंकित चंद्रबिंब, क्योंकि चंद्रबिंब तो दिन में पलाश के पत्ते की तरह फीका पड़ जाता है, लेकिन आपका निर्मल मुख तो सदा ही प्रकाशमान रहता है। क्वेश्चंस आंसर्स। भगवान का मुखमंडल कैसा है? भगवान का मुखमंडल देव, मनुष्य और नाग कुमारों के नेत्रों को हरने यानी कि लुभाने वाला है। इस तरह से मन मोहने वाले भगवान के मुख को क्या उपमा दी गई है? निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम, अर्थात लोक की समस्त उपमाओं को जीतने वाला अनुपमीय वह मुखमंडल है। लोक में सुंदरता दर्शाने के लिए चंद्रमा की उपमा दी जाती है, तो क्या वह उपमा यहाँ नहीं दे सकते? नहीं, क्योंकि चंद्रमा का बिंब कलंक अर्थात काले धब्बे सहित होता है और दिन में उसकी कांति फीकी भी पड़ जाती है।
भगवान जिनेंद्र देव का मुख चंद्र कैसा है? हे भगवान, आपका मुख चंद्र निष्कलंक है और हमेशा कांतिमान रहता है, तेजस्वी रहता है। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं? इस श्लोक के माध्यम से आचार्य महाराज ने जिनेंद्र भगवान के मुख के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। देव किसे कहते हैं और वो कहाँ रहते हैं? देवगति नाम कर्म के उदय से देव की पर्याय में जन्म लेने वाले जीव को देव कहते हैं। यह देव ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक के ऊपरी भाग में तथा मध्य लोक में भी रहते हैं। मनुष्य किसे कहते हैं और वो कहाँ रहते हैं? मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से होने वाले जीव की अवस्था विशेष को मनुष्य कहते हैं। यह मनुष्य मध्य लोक के ढाई द्वीप में ही निवास करते हैं। नाग कुमार किसे कहते हैं और वे कहाँ रहते हैं? भवनवासी के 10 भेदों में एक नाग कुमार जाति के देव भी हैं। यहाँ हमने पहले क्वेश्चन में यही पढ़ा था कि भगवान का मुखमंडल कैसा है। इसमें बोला था ना कि भगवान का मुखमंडल देव, मनुष्य और नाग कुमारों के नेत्रों को हरने वाला है, यानी कि तीनों लोगों के जीवों को हरने वाला है। भवन नाग कुमार किससे कहते हैं और वे कहाँ रहते हैं? भवनवासी के 10 भेदों में एक नाग कुमार जाति के देव भी हैं, जिन्हें धर्णेंद्र भी कहते हैं। यह देव रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भागों में से पहले खर भाग में रहते हैं। भवनवासी और व्यंतर देवों के निवास कहाँ और कैसे होते हैं? रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भागों में से पहले खर भाग में राक्षस जाति के व्यंतर देवों को छोड़कर 7 टाइप्स यानी कि 7 या 7 देव 7 टाइप के व्यंतर देवों की निवास स्थान है और भवनवासी के असुर कुमार जाति के देवों को छोड़कर 9 यानी कि 9 प्रकार के भवनवासी देवों के स्थान है। चंद्रमा को कांतिहीन बतलाने के लिए श्लोक में कौन सा शब्द प्रयुक्त है? पांडु पलाश कल्पम, पलाश यानी ढाक देने वाला छेवला के पत्ते की तरह, पलाश के पत्ते की तरह चंद्रमा के कांतिहीन होने का आशय क्या है? जैसे दिन के तेज सूर्य प्रकाश में पलाश के पत्ते कांतिहीन फीके फीके से हो जाते हैं, उसी तरह चंद्र बिंब भी सूर्य की आभा के सामने फीका पड़ जाता है। और उसका एक छोटा सा संक्षिप्त में पूरा मैंने लिखा है। उसका अर्थ है, जिस प्रकार किसी अनार्य यानी कि अनारी पुरुष को उसकी भाषा में बोले बिना नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार परमार्थ का उपदेश भी व्यवहार के बिना नहीं हो सकता। अर्थात मीनिंग, परमार्थ को समझाने के लिए व्यवहार नय का अवलंबन लिया जाता है। जो इसका मतलब है, जो हम उदाहरण को पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स को जो मातुंगाचार्य बता रहे हैं, तो वो जरूरी है हमारे व्यवहार में समझने के लिए। उसका यही अर्थ था। बस यहीं तक। जय जिनेंद्र। थैंक यू दीदी।